फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साइबर स्क्रिप्टर्स। आज के इस सेशन में हम जानेंगे पाइथन लिस्ट के बारे में। लिस्ट को प्रोग्रामिंग में देखने से पहले आओ थोड़ा समझ लेते हैं बेसिक लेवल पर कि लिस्ट है क्या। तो जैसे हमने कुछ बिल्ट इन डेटा टाइप देखे पाइथन में, जैसे इंटीजर, बुलियन, उसी तरह से चार और बिल्ट इन डेटा टाइप्स है जिसमें आप कलेक्शन ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जब मैं कलेक्शन ऑफ डेटा की बात करता हूँ, तो जैसे इंटीजर है तो इंटीजर में आप कोई भी एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हो, जैसे 1 है, 2 है, 5 है। बुलियन है तो मैं या तो ट्रू स्टोर कर सकता हूँ या फॉल्स, एक ही चीज। तो लिस्ट में आप एक ही टाइम पे बहुत सारी वैल्यू स्टोर कर सकते हो। लिस्ट के अलावा कुछ तीन और ऐसे डेटा टाइप से, एक है टपल सेट डिक्शनरी, जो हम आगे चल के इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लिस्ट पे फोकस करेंगे। तो लिस्ट आर लाइक डायनेमिक साइज्ड अरेज। सो अगर आपने सी प्लस प्लस पे कभी काम किया है तो वहां पर एरेज होती है, वो फिक्स साइज होती है। अगर आप सी प्लस प्लस या जावा से आ रहे हैं तो जावा में एरे लिस्ट है, या वेक्टर सी प्लस प्लस में वेक्टर्स है। उसी तरह से पाइथन में लिस्ट है। लिस्ट्स आर म्यूटेबल एंड हेंस दे कैन बी ऑल्टर्ड इवन आफ्टर क्रिएशन। सो लिस्ट म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब ये है कि अगर एक बार आपने उसको डिफाइन कर दिया, सेट कर दिया, उसके बाद आप उसको चेंज कर सकते हैं। लिस्ट आर ऑर्डर्ड, म्यूटेबल एंड अलाउ डुप्लीकेट एलिमेंट्स। तो लिस्ट ऑर्डर्ड है। ऑर्डर्ड का मतलब ये है कि आपने अगर फिफ्थ इंडेक्स पे कोई वैल्यू डाली है तो आपको फिफ्थ इंडेक्स पे ही मिलेगी। और म्यूटेबल में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी आ सकते हैं, हम इसको देखेंगे डिटेल्स में। अब हम देखते हैं कि लिस्ट को प्रोग्रामिंग में यूज कैसे करते हैं। तो हम हमारे इस पाइटूटेल प्रोजेक्ट्स में एक और नई पाइथन फाइल बना लेंगे। मैं इसको नाम दूंगा माई लिस्ट डॉट पी वाई। ये हमारी फाइल बन चुकी है। तो हम एक लिस्ट डिफाइन कर लेते हैं। लेट्स से हमारे लिस्ट का नाम है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और ये लिस्ट में यूज करूंगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम स्टोर करने में। एक हो गया सी, सी शार्प, पास्कल और बेसिक। हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं कि एग्जैक्टली दिखता कैसे है। तो जब हम लिस्ट को प्रिंट करते हैं तो वो हमें कुछ इस तरह से दिखता है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये एक ही वेरिएबल में बहुत सारा डेटा स्टोर करता है। तो अगर आप देखें तो इस एक ही लिस्ट में, एक ही वेरिएबल में हमने 5 स्ट्रिंग स्टोर की है, सी प्लस प्लस, कोबोल, पास्कल, बेसिक। और दूसरा फायदा ये है लिस्ट का कि इसमें आप अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हो। तो इसी लिस्ट में, ये लिस्ट में ऐसा भी हो सकता है कुछ स्ट्रिंग के बाद मैं दो इंटीजर स्टोर करूं, एक बुलियन स्टोर करूं। तो ये सारी चीजें मैं स्टोर कर सकता हूँ इस तरह से। और अगर मैं प्रिंट करवाऊंगा तो मुझे वही चीजें मिलेगी। तो आपने देख लिया बेसिक लेवल पे कि स्ट्रिंग लिस्ट होता क्या है और लिस्ट को डिफाइन कैसे करते हैं। अब हम आगे जानते हैं कि हम इस लिस्ट का यूज किस तरह से कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं इस लिस्ट के साथ। तो सबसे पहले हम कोई चीज को रिप्लेस करेंगे। तो जैसे हमारा ये लिस्ट है, मैं इसमें फर्स्ट इंडेक्स पर जो वैल्यू है उसे मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये हर एक एलिमेंट जो है लिस्ट का, उसको मैं इंडेक्स से भी एक्सेस कर सकता हूँ। सो जैसे अगर मैं प्रोग्राम लैंग्वेज, ये इंडेक्स 0 से शुरू होता है, प्रोग्राम लैंग्वेज 0 करूंगा तो मुझे सी देगा। ये 1 2 3 4, तो 0 से लेके 4 तक के इंडेक्स है मेरे पास। ये फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको चेंज करना है। तो मैं सिंपली ये कर सकता हूँ कि प्रोग्राम लैंग्वेज लिस्ट का नाम इंडेक्स 1 इज इक्वल टू
रिप्लेस सी शार्प। अगर मैं ये करता हूं तो यहाँ आपने देख लिया कि सी शार्प की जगह पर रिप्लेस सी शार्प आ गया है। इसी तरह से मैं एक से ज्यादा वैल्यूज भी रिप्लेस कर सकता हूँ एक साथ। जैसे प्रोग्राम लैंग्वेज 1:3 इज इक्वल टू, मैं एक से ज्यादा वैल्यूज को भी एक साथ रिप्लेस कर सकता हूँ। यहाँ हमने क्या किया है, हमने इंडेक्स बोला है, हम शुरू करेंगे 1 से, खत्म करेंगे 3 पे। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान ये रखनी है कि स्टार्टिंग इंडेक्स इंक्लूडेड है, एंडिंग इंडेक्स इंक्लूड नहीं होता है। तो ये मेरा मैंने 1:3 दिया है, पर ये रिप्लेस सिर्फ 1 और 2 को ही करेगा, 3 को नहीं करेगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। तो जैसे हमने देखा, ये रिप्लेस्ड सी शार्प था, वो वापस हमने सी शार्प कर दिया। और जो सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू थी कोबोल की, उसकी जगह पर आ गया है वीसी प्लस प्लस। तो इस तरह से आप एक बार लिस्ट आपके पास है तो आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। अब हम कुछ और मेथड देख लेते हैं। एक है प्रोग्राम लैंग्वेजेस डॉट अपेंड। आपको इस लिस्ट के पीछे कुछ ऐड करना है, आपको कोई चीज रिप्लेस नहीं करनी है, पर आपको कोई नई चीज इसके पीछे ऐड करनी है। ठीक है, तो वो आप सिंपल इस अपेंड फंक्शन की हेल्प से कर सकते हो। तो अगर अब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखिए, ये विजुअल बेसिक जो हमने अपेंड किया था वो लिस्ट में आ चुका है। तो अगर आपको लिस्ट में कुछ अपेंड करना है तो आप इस तरह से कर सकते हो। और एक मेथड है एक्सटेंड। एक्सटेंड क्या करता है? एक्सटेंड, आपको एक नया लिस्ट बनाना पड़ेगा उसके लिए। मैं बनाता हूँ न्यू लिस्ट इज इक्वल टू पाइथन, ये मेरी नई लैंग्वेज है, पर्ल और जावा। और मैं बोलता हूँ कि प्रोग्राम लैंग्वेज को मुझे एक्सटेंड करना है इस नए लिस्ट से। अब आप देखोगे कि ये हमारा जो नया लिस्ट है उसमें न्यू लिस्ट ऑलरेडी ऐड हो चुका है। तो अगर आपको एक वैल्यू अपेंड करनी है वो भी आप अपेंड कर सकते हो। अगर आपको लिस्ट एक्सटेंड कर, आपके पास दो लिस्ट है, आपको ज्वाइन करना है दो लिस्ट, तो आप एक्सटेंड की मदद से उसको आसानी से कर सकते हो। ये करने के लिए तो कुछ बेसिक डिफरेंस समझना होगा एक्सटेंड और अपेंड के बारे में, वो भी देख लेते हैं। समझिए कि मेरे पास ये एक लिस्ट है L1, ये हम नया लिस्ट बनाएंगे L1। और मेरे पास एक और लिस्ट है L2। अब हम देखते हैं कि अपेंड और एक्सटेंड दोनों किस तरह से डिफरेंट आउटपुट देते हैं मेरे को। पहले मैं करता हूं L1 डॉट अपेंड L2, और अब हम प्रिंट करते हैं L1। हमारा ओरिजिनल L1 है 1 2 3, और उसमें मैं अपेंड कर रहा हूँ L2। तो मुझे क्या मिल रहा है, 1 2 3। अब आप देखिए कि जब मैं अपेंड करता हूं तो ये लिस्ट के अंदर एक लिस्ट बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मेरा इंडेक्स 1 पे है, 0 पे है, इंडेक्स 1 पे 2 है, इंडेक्स 2 पे 3 है, और इंडेक्स 3 पे पूरा लिस्ट है। सो अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा, प्रिंट L1 2,
तो मुझे क्या मिलेगा? तो ये मुझे 3 मिल रहा है। पर अगर मैं L1 3 करूंगा तो मुझे 4 नहीं मिलेगा, मुझे पूरा लिस्ट मिलेगा। तो यहाँ ये बेसिक डिफरेंस आपको समझना होगा कि जब आप एक लिस्ट के पीछे कुछ अपेंड करते हैं तो सिर्फ एक ही आइटम ऐड होती है लिस्ट में। अब हम एक्सटेंड देख लेते हैं। एक्सटेंड ऑलरेडी हम देख चुके हैं वैसे। अगर आप लिस्ट के अंदर लिस्ट दोगे तो वो नया से बनाएगा। तो L1 डॉट एक्सटेंड L2 में अगर करता हूँ मैं ये L1 वापस से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि हमने ऑलरेडी L1 मॉडिफाई कर चुके हैं यहाँ पर। ओके, तो ये हमने देख लिया। अब हम एक्सटेंड भी देख लेते हैं कि एक्सटेंड करते हैं तो क्या होता है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपका प्रिंट स्टेटमेंट भी बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि आप बार बार ये चीजें लिखते हो तो काफी चीजें आपकी प्रोग्रामिंग में क्लियर हो जाती है। ओके, अब हम दोनों देख लेते हैं। ये आउटपुट हमारा अपेंड का है। इसमें 1 2 3 और फोर्थ आइटम पूरा लिस्ट फोर्थ आइटम बन चुका है। जबकि एक्सटेंड में मेरे पास 5 इंडिविजुअल स्ट्रिंग्स है। तो ये एक डिफरेंस आपको अच्छी तरह से समझना होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और डिफरेंस देख लेते हैं अपेंड और एक्सटेंड के बारे में। ओके, एक और डिफरेंस देख लेते हैं अपेंड और एक्सटेंड के बारे में। लेट्स से मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें सिर्फ एक आइटम है ABC। अब मैं इस लिस्ट में अपेंड करता हूँ एक और स्ट्रिंग, तो मुझे क्या मिलेगा? तो आपने देखा, जब मैं एक सिंगल स्ट्रिंग अपेंड करता हूं तो वो लिस्ट में एक और आइटम की तरह ऐड हो जाती है। और वहीं अगर मैं इसको एक्सटेंड करूंगा तो अगर मैं इसे एक्सटेंड करता हूं तो ABC के बाद D एक अलग एलिमेंट बनता है, E एक अलग एलिमेंट बनता है, F एक अलग एलिमेंट बनता है। तो एक्सटेंड और अपेंड ये दोनों बहुत ही क्लोज तरह से काम करते हैं। दोनों का काम एक ही है कि लिस्ट को लंबा करना। बट उनमें कुछ बेसिक डिफरेंसेस है जो आपको समझना होगा और इसको आपको प्रैक्टिस करना होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इंडेक्स फंक्शन का यूज। इंडेक्स फंक्शन क्या करता है कि आप जो भी स्ट्रिंग, फॉर एग्जांपल ये मेरा लिस्ट है अभी करंट, मुझे नहीं पता इस लिस्ट में क्या है। मुझे ये जानना है कि पास्कल को रिप्लेस करना है मुझे, या मुझे ये जानना है कि पास्कल लैंग्वेज किस इंडेक्स पे है। तो मैं इंडेक्स फंक्शन का यूज कर सकता हूँ। एग्जाम्पल एक्स इज इक्वल टू मेरा लिस्ट डॉट इंडेक्स और मैंने यहाँ पर दिया जावा। तो ये मुझे देगा कि मेरा जावा एग्जैक्टली कौन से इंडेक्स पर है। ओके, हमने हमारा लिस्ट यहाँ प्रिंट नहीं करवाया है, ये आपको जावा नजर नहीं आ रहा है। तो हम देख लेते हैं
अच्छा, तो ये है हमारा करंट लिस्ट। अगर आप इसमें देखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, 8 इंडेक्स पर हमारा जावा है। अगर मेरे पास डुप्लीकेट एलिमेंट्स है, और मुझे एक स्पेसिफिक रेंज में ही उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को ढूंढना है, तो मैं कैसे करूंगा? अब मैं करूंगा x इज इक्वल टू प्रोग्राम इंडेक्स डॉट इंडेक्स, और इंडेक्स में मैं लैंग्वेज के साथ कहाँ से शुरू करना है और कहाँ खत्म करना है मैं ये भी दे सकता हूँ। अब ये क्या करेगा कि ये इन्हीं दो इंडेक्स के बीच में वो वैल्यू कहाँ है वो मुझे ढूंढ के दे देगा। पर इसमें एक चीज ये है कि अगर वो वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो आपको एरर आएगी, तो आपको इसको एरर को हैंडल करना पड़ेगा अगर आपकी वैल्यू नहीं मिलती है लिस्ट में। वो हम आगे जाके देखेंगे ट्राई कैच किस तरह से यूज होता है। पर फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको वो वैल्यू नहीं मिलती है वहां पर, तो आपको एरर मिलेगी। और एक फंक्शन देख लेते हैं जिसको बोलते हैं पॉप। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर आपको कुछ डिलीट करना है तो आप कैसे करोगे। अब मेरा जो ये लिस्ट है उसमें से मुझे ये VC प्लस प्लस डिलीट करना है। तो एक तो तरीका ये है कि मैं यहाँ पर सिंपल डिलीट लैंग्वेज और इंडेक्स से डिलीट कर दूँ उसे मैं। सो मैं दूंगा 2, और ये आपका डिलीट हो जाएगा, आपका VC प्लस प्लस चला गया। दूसरा तरीका ये है कि आप रिमूव फंक्शन का यूज कर सकते हो। तो यहाँ से ये पास्कल चला गया। तो अगर आपको इंडेक्स से करना है तो आप डिलीट का यूज कर सकते हो, और अगर आपको स्ट्रिंग आपको पता है तो आप रिमूव फंक्शन का यूज करके उस चीज को हटा सकते हो। और एक तरीका है डिलीट करने का जो कि है पॉप, प्रोग्राम लैंग्वेज डॉट पॉप। अगर मैं पॉप करूंगा तो जो भी लास्ट एडेड आइटम है वो मुझे मिल जाएगी। अब ये क्या करेगा, जो लास्ट एडेड आइटम है उसको निकाल के वाई में डाल देगी। हम दोनों चीज प्रिंट करवाएंगे। तो ये हमारा जो लास्ट एडेड आइटम था वो उसने बाहर निकाल के वेरिएबल वाई में स्टोर कर दिया, और मेरा लिस्ट में से जावा डिलीट हो चुका है। और अगर मैं वो पॉप्ड आइटम करता हूँ तो मुझे जावा मिल जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि मुझे मेरे पास एक लिस्ट है, उसमें से मुझे स्पेसिफिक चीजें दूसरे लिस्ट में या नए वेरिएबल में डालनी है। तो हमारा करंट जो लिस्ट है उसमें से मैं एक अलग लिस्ट बनाता हूँ। अब इसमें मेरा ओरिजिनल लिस्ट चेंज नहीं होगा, सिर्फ ओरिजिनल लिस्ट से 1:3 इंडेक्स वाली वैल्यूज निकालकर नए लिस्ट में डाल दी जाएगी। यहाँ पर भी आपको ये समझना है कि एंड इंडेक्स इंक्लूड नहीं होता, तो इसमें 1 और 2 आइटम निकल के एक नया लिस्ट बनेगा जिसका नाम होगा न्यू लिस्ट। मैं इसको इस तरह से भी कर सकता हूँ
यहाँ पर ये क्या करेगा, हर दूसरा आइटम जो है लिस्ट में से उसको निकाल के नए लिस्ट में डालेगा। तो हम दोनों लिस्ट प्रिंट करवा लेते हैं। तो ये हमारा ओरिजिनल लिस्ट है। अगर आप देखो तो उसने जीरोथ आइटम लिया, फर्स्ट इंडेक्स वाला छोड़ दिया, टू लिया, ये छोड़ दिया, ये लिया, लास्ट छोड़ दिया। यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है। मुझे अगर हर फिफ्थ एलिमेंट चाहिए तो मैं यहाँ 5 कर लूंगा, तो मुझे फिफ्थ एलिमेंट मिलेगा। और एक चीज देख लेते हैं। अगर मुझे इस लिस्ट को रिवर्स करवाना है, मुझे पूरा लिस्ट उल्टा चाहिए। ये लास्ट आइटम जो है वो जीरो पे आ जाए, जीरोथ आइटम है वो लास्ट आइटम हो जाए, तो हम दोनों चीज प्रिंट करवा लेते हैं। इसके लिए आपको यूज करना होगा -1। पाइथन में जब भी आप -1 इंडेक्स से शुरू करते हैं तो वो लास्ट से शुरू करता है। तो ये क्या हो गया, ये मेरे लिस्ट में कोई चेंज नहीं हुआ है, ये मेरा ओरिजिनल लिस्ट है। अब इस लिस्ट में ये जीरोथ इंडेक्स है, इंडेक्स 1 2 3 4 5। मैं यहां से शुरू करूंगा तो ये -1 से शुरू यहां से होता है। तो जब मैं -1 बोलूंगा तो वो यहां से शुरू करता है और इस तरफ जाता है। तो इसीलिए मेरा जो नया लिस्ट है वो कंप्लीटली रिवर्स हो चुका है। तो पाइथन में ये बहुत अच्छी बात है कि अगर मुझे लिस्ट रिवर्स करना है तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, या मुझे ऑड नंबर ऑफ आइटम्स या इवन नंबर ऑफ आइटम्स चाहिए तो भी मैं बहुत आसानी से ये कर सकता हूँ। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बाकी पाइथन में ये बहुत अच्छी बात है कि आप ये बहुत आसानी से कर सकते हो। लिस्ट को रिवर्स करने का एक और तरीका है, जो है रिवर्स फंक्शन का यूज। प्रोग्राम लैंग्वेजेस डॉट रिवर्स। अब ये क्या करेगा, ये ओरिजिनल लिस्ट को मॉडिफाई करके उसको रिवर्स कर देगा। जबकि इस केस में ओरिजिनल लिस्ट मॉडिफाई नहीं होता है, ओरिजिनल लिस्ट वैसा का वैसा रहता है और एक नया लिस्ट बनता है जो कि रिवर्स्ड होता है। पर जब हम रिवर्स फंक्शन का यूज करते हैं तो वो ओरिजिनल लिस्ट को ही मॉडिफाई कर देता है। हम प्रिंट करके एक बार देख लेते हैं। तो ये है हमारा ओरिजिनल लिस्ट। ये जो हमने प्रिंट करवाया है -1 इंडेक्स के बाद, तो हमारा ओरिजिनल लिस्ट वैसा का वैसा है। नया लिस्ट कंप्लीटली रिवर्स्ड है। पर इस रिवर्स फंक्शन कॉल के बाद जब हमने ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट करवाया है तो ये कंप्लीटली रिवर्स हो चुका है। तो ये आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसीजन लेना होगा। अगर आपको ओरिजिनल लिस्ट ही मॉडिफाई करना है तो आप सीधा रिवर्स फंक्शन का यूज कर सकते हो रिवर्स करने के लिए। और अगर नहीं, आपको नया लिस्ट चाहिए तो आप इंडेक्सिंग का यूज कर सकते हैं। एक और फंक्शन देख लेते हैं, लेंथ फंक्शन। अगर आपको ये जानना है कि आपके लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं तो आप लेंथ फंक्शन का यूज कर सकते हो। तो ये मुझे बताएगा लेंथ फंक्शन कि मेरे लिस्ट में कितनी आइटम्स है। तो हमारे लिस्ट में 1 2 3 4 5 6 आइटम्स है, तो हमें लेंथ मिल गई। ये तब जरूरत पड़ती है जब आपको लूप में लिस्ट को एक्सेस करना है। ये हम आगे चल के देखेंगे। ओके, अब हम देखेंगे कुछ फंक्शंस जो सिर्फ इंटीजर या नंबर्स वाले लिस्ट पर ही काम करते हैं। तो मैं ये डिलीट कर दूंगा और हम एक नया लिस्ट बनाएंगे जिसमें हम सिर्फ नंबर्स का यूज करेंगे।
तो ये हमारा एक लिस्ट में जिसमें नंबर्स है, हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं। तो ये है हमारा लिस्ट। सबसे पहला फंक्शन जो हम देखेंगे वो है सॉर्ट। मुझे इस लिस्ट को सॉर्ट करना है, तो मैं यूज करूंगा int list डॉट सॉर्ट। तो आपने देखा ये मेरा ओरिजिनल लिस्ट था और ये मेरा सॉर्टेड लिस्ट है। अगर इसी केस में मुझे इसको उल्टा सॉर्ट करवाना है, रिवर्स सॉर्ट करवाना है, तो मुझे इसमें लिखना होगा रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। और अब मैं अगर प्रिंट करता हूं तो मेरा ये रिवर्स सॉर्ट हो गया। पर ये दोनों फंक्शंस ओरिजिनल लिस्ट को ही मॉडिफाई करते हैं। अगर आपको ओरिजिनल लिस्ट मॉडिफाई नहीं करना है और आपको नए लिस्ट में सॉर्टिंग चाहिए, तो आपको सॉर्टेड फंक्शन यूज करना होगा। सो फॉर एग्जांपल दिस न्यू लिस्ट इज इक्वल टू, मैं करता हूँ सॉर्टेड और अब हम दोनों की लिस्ट प्रिंट करवा लेंगे। और हमारा सॉर्टेड लिस्ट भी प्रिंट करवा लेंगे। इस केस में आपने देखा हमारा ओरिजिनल लिस्ट वैसे का वैसा है, जिसमें कोई चेंज नहीं है, पर हमने एक नया लिस्ट बनाया जो कि सॉर्टेड है। तो आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन चीजों को यूज करना होगा।